गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हम जो पीछे टॉपिक में करवा रहे थे आपको स्टिकली इंक्रीज और स्टिकली डिक्रीज, उसी के ऊपर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं अभी। तो मैंने आपको रूल बताया था, मुझे लगता है आपने रूल अच्छे से पढ़ा होगा। रूल क्या था? वो बेसिक था, और जैसे मैंने बताया है अगर वो अच्छे से आपने पढ़ा होगा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन कराते हैं और इसी के ऊपर। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और अब मैं इसका डेरिवेटिव करके इसको वही बताना है, स्टिकली इंक्रीज और स्टिकली डिक्रीज। हाँ, तो पहले इसका डेरिवेटिव कीजिए आप। एफ डैश एक्स इक्वल टू, तो शायद यू इन टू वी से होगा, है ना? हाँ, तो x माइनस वन सेम, इसका डेरिवेटिव पहले पावर का फिर अंदर के पार्ट का, ठीक है, प्लस में अब x माइनस टू का होल स्क्वायर सेम, और इसका डेरिवेटिव वन होना है आगे, मत लिखिए, ठीक है। अब आप लाइन लिखोगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, then x minus 1 into 2 into x minus 2 प्लस x माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू 0 की इक्वल हो गई। सेम स्टेप है, बस x की वैल्यू निकालनी है, वहां तक तो सेम ही है। तो x की वैल्यू कैसे आएगी? दोनों में से x माइनस टू आप कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2x माइनस टू, 2x माइनस टू, यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस x माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे x माइनस टू इंटू यहाँ पे आएगा 3x माइनस फोर इक्वल टू 0। यहाँ से आप x के आंसर निकालेंगे तो एक आएगा 4/3 और एक आएगा 2। ठीक है, अब बनाने इंटरवल्स। हाँ, तो इंटरवल्स आर सेम ट्रिक है, माइनस इन्फिनिटी से इधर प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि कोई कंडीशन गिवन नहीं है। आगे कंडीशन होती तो स्टूडेंट्स फिर वो कंडीशन लगाए करना होता है, ठीक है। अभी क्या आएगा बीच में? 4/3 और फिर क्या आएगा? 2, छोटी वैल्यू, छोटी 4/3 पहले और फिर 2 बाद में आएगी। अब बनाए इंटरवल। फर्स्ट बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 4/3, सेकंड बनेगा 4/3 से 2, थर्ड बनेगा 2 से इन्फिनिटी। इस तरह हमारे पास 3 इंटरवल बनेंगे। तीनों पे आपने चेक करना है। फर्स्ट पे चेक करते हैं, एट माइनस इन्फिनिटी से 4/3। हाँ, तो मैंने कहा था ना इनके बीच एक वैल्यू उठानी है, इनके बीच लो एक वैल्यू। क्या है स्टूडेंट्स? 1 आ सकती है। 4/3 का मतलब होता है 1 पॉइंट कुछ, दोनों के बीच 1 आ जाएगी इजीली। 1 ले लेता हूँ, पुट x इक्वल टू 1 इन एफ डैश एक्स में। यहाँ पुट करना है x इक्वल टू 1, यहाँ करेंगे तो ये कंप्लीट टू 0, और यहाँ करेंगे तो पॉजिटिव आना है, यही है ना? बस चाहे पॉजिटिव नेगेटिव होगा और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीज। सेकंड आ जाओ, एट 4/3 to 2, इन दोनों के बीच ले लो आप वैल्यू। तो भाई 4/3 का मतलब 1 पॉइंट और लगभग 3 के करीब आएगा। मैं 1.5 ले लेता हूँ दोनों के बीच, ठीक है ना? 1.5, तो कितना आएगा 1.5 में? तो x इक्वल टू 1.5 इन एफ डैश एक्स में। हाँ, तो एफ डैश 1.5 इक्वल्स टू 1.5। देखिए यहाँ रखिए, किस तरह करना है, रखने नहीं वैल्यू से। देखो यहाँ रखेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। वैसे देखो आप चाहो तो यहाँ रख लो, और भी इजी कहूँ रखने के लिए तो आप यहाँ भी रख सकते हैं। ये सब डेरिवेटिव ही तो है, यहाँ तक का कंप्लीट, है ना? अरे ये वही तो है डेरिवेटिव, मैंने इसको सोल्व कर रखा है आगे शॉर्ट में। अब देखो यहाँ से इजीली सोल्व हो जाएगा। इसमें 1.5 रखता हूँ, 1.5 पे ये नेगेटिव, क्लियर? 1.5 पे ये 1.5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 4.5 आएगा। 4.5 माइनस 4 पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मल्टीप्लाई ओवरऑल नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आंसर आने वाला है। इस तरह फैक्टर में रखेंगे तो बड़ा इजी रहेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड, एट 2 to इन्फिनिटी। 2 to इन्फिनिटी के बीच में एक वैल्यू ले लो, 3 ले लो आप।
हाँ तो पुट x इक्वल टू 3 इन एफ डैश एक्स में, 3 यहीं रख लो, 3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 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 मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ तो एफ डैश 3 इक्वल टू पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी क्या आंसर आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ आए स्टूडेंट्स, हमारे पास तीनों केस हो गए। अब आपने ओवरऑल रिजल्ट क्या लिखना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट 2 वैल्यूज पे इंक्रीज करता है, किस किस पे, इस पे इंक्रीज है -∞ से 4/5 यूनियन, और दूसरा है 2 से इन्फिनिटी, मैंने कल बताया था जो प्रीवियस टॉपिक है उसके अंदर। नेक्स्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट, और वैल्यू है 4/3 to 2, इस तरह ये रिजल्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन लेके, इजीली है ना, समझ में आ रहे होंगे। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं वाले, अब कुछ जो डिफरेंट क्वेश्चन है इसमें वो करवाते हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्री वाले वो कराते हैं। आज ये टॉपिक खत्म करते हैं, कल से शुरू करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक 8.4 एक्सरसाइज में लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के बारे में बात है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ये शॉर्ट ट्रिक वाले कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन दिखाई देंगे एग्जाम में। 1 मार्क्स के क्वेश्चन सीधा बताना होता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है। वैसे भी एक छोटी सी बात, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जब डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेके चलते हैं तो x की वैल्यू ही नहीं बचती है, और जब x की वैल्यू ही ना बचे तो फिर मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा क्वेश्चन से, और जब तक x की वैल्यू नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन को इंक्रीज और डिक्रीज आप नहीं बता सकते कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे जिनमें x की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर ऐसे क्वेश्चनों को मैं इंक्रीज और डिक्रीज किस तरह से प्रूव करता हूं, तो वही बात आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिखाई है। अभी समझा रहा हूं इन क्वेश्चनों के बारे में। तो ये क्वेश्चन क्या है, पहले तो कैसे करना है, तो आपने सीधा, फिर देखो ध्यान से कैसे करना होता है। जब आपको दिखे क्वेश्चन की नेगेटिव या पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं आती है, मतलब x की वैल्यू निकाल नहीं पाते हैं क्वेश्चन से, तो सीधा डेरिवेटिव को चेक करना है, नेगेटिव बनाएगा या पॉजिटिव बनाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये एक और बात थी जो कल वीडियो में रह गई थी कि कई बार ऐसा होता है कि हमसे x की वैल्यू निकलनी पॉसिबल नहीं होती है, तो फिर आपने ऐसे केस के अंदर सीधा डेरिवेटिव को ही चेक करना है कि वो नेगेटिव बनाता है या पॉजिटिव। देखा, ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है fx इक्वल टू e की पावर 1/x, x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने पहले इसका डेरिवेटिव किया, e की पावर 1/x और 1/x का -1/x स्क्वायर हो गया। तो अगर आप इसको 0 के इक्वल लेके चलेंगे, वो स्टेप लगा के, तो देखना ध्यान से, 0 के लेके चलेंगे तो ये वैल्यू वहां जाएगी 0, ये बचेगी, यहां से x की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर जब x के निकालने पॉसिबल नहीं है तो मैंने कहा सीधा डेरिवेटिव को ही चेक करें, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो ये हमारे पास को चेक करते हैं, नेगेटिव बनाएगा या पॉजिटिव बनाएगा। तो e के ऊपर पावर में, किसी के ऊपर पावर में x हो जाए और x की जगह फिर चाहे कोई वैल्यू हो जाए, x की जगह फिर चाहे कोई वैल्यू हो जाए, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो पार्ट हमेशा पॉजिटिव बनाता है। क्योंकि अगर मान लो e की पावर -x भी है तो नीचे आके वो 1/e की पावर x हो जाएगा, वैल्यू तो पॉजिटिव आनी फिर तो ओवरऑल। तो वही बात, तो ये हमेशा क्या बनाएगा, पॉजिटिव। और 1/x स्क्वायर, x की वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव, क्या बनाएगा हमेशा पॉजिटिव, बट आई क्या है नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया नेगेटिव। तो क्या आंसर आएगा इसका, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिखा है मैंने क्वेश्चन fx इक्वल टू e की पावर ax, a ग्रेटर देन 0, ये आप कंडीशन मिली क्वेश्चन में से। ठीक है, अब आ जाओ डेरिवेटिव करो, f डैश x इक्वल टू e की पावर ax का सेम और ax का a आगे हो गया, चेक करो क्या आंसर आता है। तो मैंने कहा ना e के ऊपर पावर में x है, नेगेटिव है पॉजिटिव, हमेशा क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला क्वेश्चन है, और पॉजिटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव, और a बोला ये ऊपर a ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर आएगा, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। ठीक है, थर्ड आ जाओ, fx इक्वल टू e की पावर -ax, a ग्रेटर देन 0, तो फिर वही डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव रहने वाला है, ऊपर चाहे कुछ भी, मैंने कहा ना पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, दोनों के मल्टीप्लाई पॉजिटिव, बट आगे नेगेटिव, तो क्या रहेगा नेगेटिव, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा ये वाला। ये आ जाओ, यहाँ आ जाओ, fx इक्वल टू 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, मैंने इसका डेरिवेटिव किया -1/x स्क्वायर, और इसका अब मैं निकालूंगा, देखो मैंने दिखा भी रखा है इसका निकाल के। अगर आप इसको सीधा नहीं करते हो और इस तरह करते हो, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीज और डिक्रीज, फिर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेके चलोगे, फिर -1/x स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से मैं x की कैसे निकालूंगा वैल्यू, x स्क्वायर वहां गया तो 0, x बचा ही नहीं, x बचा नहीं तो x की वैल्यू नहीं आएगी, और x की वैल्यू नहीं आई तो सीधा डेरिवेटिव को ही चेक करना है, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा।
सीधा ये डेरिवेटिव रहा, इसी को चेक किया तो 1/x², x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव, पॉजिटिव आएगी। 1/x², आई क्या है नेगेटिव, नेगेटिव, तो क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये स्टेप करना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है fx इक्वल टू 1/2 की पावर x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा, 1/2 की पावर x का सेम होता है, क्योंकि a की पावर x सेम होता है, a की पावर x इंटू log ऑफ a होता है ना, a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x इंटू log ऑफ a। हाँ तो 1/2 की पावर x का होगा 1/2 की पावर x इंटू log ऑफ 1/2। अब आगे थोड़ा सॉल्व करो प्रॉपर्टी से, log 1/2 को log 1 माइनस log 2 कर दिया, log m/n की प्रॉपर्टी। अगले पार्ट में log 1 0 होता है तो हट गया यहाँ से, माइनस log 2 बचा, ये पार्ट आया। अब इसमें x की चाहे कोई वैल्यू हो जाए ऊपर, क्या रहेगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव, तो क्या रहेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्टूडेंट्स मैंने ये कुछ क्वेश्चन आपको लिखवाए हैं जिनमें शॉर्ट में क्वेश्चन था कि इंक्रीज और डिक्रीज बताना 1 मार्क्स के क्वेश्चनों के अंदर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, साइन कोस वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं इसमें, ठीक है। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा है fx इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 एट -1 to 1। ये क्या लिखा है मैंने आगे इंटरवल। क्वेश्चन में ये बताना है कि इस इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन ना तो इंक्रीज करता है और ना डिक्रीज करता है। एक नया सा क्वेश्चन आगे टाइप का कि ना इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे। अभी इसके बाद बताएंगे आपको फंक्शन क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाले कैसे होंगे, ठीक है। तो ना तो इंक्रीज करे और ना डिक्रीज करे, तो कैसे बताना है, तो मैं आपको ये स्टेप बता चुका हूं पहले कि इसका डेरिवेटिव करो, x की वैल्यू निकालो, और अगर x की वैल्यू दिए गए इंटरवल में लाई कर जाती है तो वो इंटरवल पे ना तो इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। देखिए तो पहले आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, f' इक्वल टू 2x माइनस 1, फिर आप लाइन लिखोगे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज, f' इक्वल टू 0, देन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू आ गई 1/2। अब चेक कीजिए क्या ये 1/2 इस इंटरवल में लाई करती है। यहाँ पे इंटरवल बनाने नहीं है, क्वेश्चन में बोला गया है कि चेक करके बताएं कि इस इंटरवल के बीच में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है या नहीं करता है, डिक्रीज करता है नहीं करता है, लेकिन क्वेश्चन है नाइदर इंक्रीज नॉर भी डिक्रीज। तो मैंने कहा जो x की वैल्यू आई है 1/2, वो वैल्यू इस इंटरवल में लाई करती नहीं करती, तो वो ओपन इंटरवल है, लाई नहीं करती, नॉट सॉरी बिलोंग्स टू 1/2, बिलोंग करती है इसके अंदर। और जब लाई करती है तो क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, नाइदर इंक्रीज नॉर बी डिक्रीज। नाइदर इंक्रीज नॉर बी डिक्रीज स्ट्रिक्टली, ठीक है स्टूडेंट, समझ आया केस। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री वाला एक क्वेश्चन वो कराते हैं। देख स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है नेक्स्ट, fx इक्वल टू sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से π। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें सीधे इंटरवल बना के दिए जाते हैं। आपको यहाँ पे सीधा इंटरवल बना के दिया गया है दोनों पार्टों के अंदर, और पूछा गया है कि सीधे इस इंटरवल पे बताएं नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा डेरिवेटिव, सीधा बताना है आपने। तो ऐसे क्वेश्चनों में कोई इंटरवल की जरूरत नहीं होती, आप इंटरवल बनाएं ऐसा कुछ नहीं करना है, सीधा सॉल्यूशन करना है। तो वो कैसे होगा, पहले इसका डेरिवेटिव करें क्वेश्चन का, f' इक्वल टू कितना आएगा cos x। फिर इसके बाद देखो वो जो स्टेप करते थे ना कि फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीज और डिक्रीज डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेके चलते थे, x की वैल्यू निकालते थे, वो क्यों करते थे, वो करते थे इसलिए ताकि हमें इंटरवल मिल सके क्वेश्चनों में। लेकिन आपको इंटरवल नहीं चाहिए, यहाँ पे इंटरवल बना के दे रखे हैं तो वो वर्क नहीं करना है। अब सीधा वर्क कौन सा आ गया, जब इंटरवल क्वेश्चन बना के दे रखे हैं तो इंटरवल बनाने के बाद हमारा वर्क क्या होता है, सीधा उस इंटरवल में से एक वैल्यू लेके और उस डेरिवेटिव में रख के चेक करना होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बस वही करना है आपने यहाँ पे। फर्स्ट एट 0 से π/2 एक वैल्यू उठा के पुट कीजिए बीच में से, 0 से 90 है तो वैल्यू ऐसे पुट करनी है 30, 45, 60 ऐसे। तो मान लीजिए मैं 30 करता हूं, पुट x इक्वल टू π/6 इन f'(x), देन we get f' π/6 equals to cos π/6 and cos π/6 which is positive, so strictly increasing function, ठीक है। सेकंड at π/2 to π, then put
x इक्वल्स टू, इन दोनों के बीच एक वैल्यू लीजिए आप, क्या आएगी, पाई बाई टू, 90 से 180 के बीच 120 ले लेते हैं, 120 2 पाई बाई 3 इन एफ डैश एक्स में। हाँ तो एफ डैश 2 पाई बाई 3 इक्वल्स टू 120 तो कोस 2 पाई बाई 3, कोस 120 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड में कोस नेगेटिव, क्या आंसर आएगा इसका, नेगेटिव। आंसर नहीं निकालना, यही कहा ना मैंने, पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करना है, खाली नेगेटिव आएगा। हाँ तो यहाँ पे लिख दीजिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये तो वो क्वेश्चन थे जिनमें इंटरवल दिए जाएं तो सीधा बताना कैसे होता है। अब वो जिनमें इंटरवल बनाने पड़े तो फिर कैसे होगा, अब वो एक क्वेश्चन कराता हूं मैं इसका, और उसके बाद एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। अब वो क्वेश्चन कैसे होगा, तो पहले तो ये कि इसके अंदर आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटरवल नहीं बनाते हैं। अगर यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं दी जाती है आगे, तो आप इंटरवल बनाएंगे 0 से 2 पाई के बीच, और अगर कोई कंडीशन मिलती है तो फिर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं अब, जो इसमें इंटरवल के लिए रहेगा फिर, ठीक है। देख स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे fx इक्वल टू साइन एक्स माइनस रूट 3 कोस एक्स ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू 2 पाई। तो देखिए कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू कोस एक्स प्लस में रूट 3 साइन एक्स, उसके बाद आप लाइन लिखते हैं फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीज और डिक्रीज, फिर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, देन कोस एक्स प्लस में रूट 3 साइन एक्स इक्वल्स टू 0। और जब साइन कोस की वैल्यू प्लस माइनस में आए ना स्टूडेंट्स, तो आप टेंजेंट या कोट बनाने की ट्राई किया करो, उसके बाद उसकी वैल्यू इजीली निकलती है। मैं ऐसे टेंजेंट ट्राई करता हूं, कोस वाले देता हूं, रूट 3 साइन एक्स इक्वल टू माइनस कोस एक्स, कोस डिवाइड में ले आता हूं, अब रूट 3 वहां ले जाता हूं, देन साइन एक्स ओवर कोस एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 बाई रूट 3, साइन एक्स बाई कोस एक्स हो गया टेंजेंट एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 बाई रूट 3। अब चेक कीजिए स्टूडेंट्स कि टेंजेंट की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 3 कहाँ होती है, माइनस तो देखेंगे बाद में, देखो बताओ आपको कैसे निकालनी वैल्यूज। तो आपको पता है नेगेटिव वैल्यू टेंजेंट की किस किस क्वाड्रेंट में होती है, तो एक तो होती है सेकंड क्वाड्रेंट में और एक होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो दो आंसर आएंगे, एक सेकंड में और एक फोर्थ में। अब वो चेक करते हैं वैल्यू क्या क्या आएंगे। अब देखना ध्यान से कि वो वैल्यू हम कैसे चेक करते हैं निकालने। तो पहले तो आप यहां छोड़ दो नेगेटिव पॉजिटिव, कोई मतलब नहीं, पहले चेक करो कि 1 बाई रूट 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां होती है। देखो बता रहा हूं शॉर्ट में कैसे निकालते हैं। 1 बाई रूट 3 फर्स्ट में कहां होती है, टेंजेंट की वैल्यू, तो टेंजेंट की वैल्यू शायद 1 बाई रूट 3 30 पे होती है, होते स्टूडेंट्स, साइन 30 ओवर कोस 30, साइन 30 1 बाई 2, कोस 30 रूट 3 बाई 2, रूट 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई रूट 3, मतलब नेगेटिव छोड़ दो, 1 बाई रूट 3 वैल्यू टेंजेंट की 30 पे होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पहले तो, लेकिन हमें चाहिए सेकंड में और फोर्थ में, ठीक है। अब सेकंड फोर्थ में कैसे निकालूंगा वैल्यू, तो अब देखना आंसर आया 30, याद रखना ये वाला आंसर। चेक करो सेकंड क्वाड्रेंट में शुरुआत कहां से खत्म कहां पे, तो 90 से शुरुआत और 180 पे खत्म, क्लियर है। तो बस आपको ये देखना है कि इसमें 90 और 180 आ रहा है, तो 180 में 90 का रोल नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चनों में वैल्यू निकालने के लिए आपको सिर्फ दो वैल्यू देखनी होती है, 180 या 360, या तो आप देखेंगे 180 को या देखेंगे आप 360 को। हाँ तो इसमें 180 आ रहा है तो आप देखेंगे 180 को। अब देखिए 180 में जो मेरा पहले क्वाड्रेंट का आंसर आया था कितना है 30, 180 में 30 ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं कि वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में ही रही, तो सीधी सी बात है 180 में मैं 30 लेस करूंगा तो क्वाड्रेंट नंबर कौन से में आएगी वैल्यू, सेकंड में आएगी ना, तो कितना बचेगा 180 माइनस 30 150। हाँ तो 150 पे एक इसका आंसर आ जाएगा। देन x इक्वल्स टू 150, 150 मतलब हो गया 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 6, क्लियर है। 150 हो गया क्वेश्चन, 30 के 5 से 150, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो कौन से में आएगा आंसर, फोर्थ में आएगा। फोर्थ में शुरुआत कहां से होती है 270 से, खत्म कहां पे 360 पे। हाँ तो 360 आ रहा है ना वहां पे। अब 360 में वही 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, वही 30 ऐड करूं या लेस करूं कि वैल्यू फोर्थ में रह जाएगी, तो लेस करनी पड़ेगी 360 में। 360 में 30 लेस करो कितना बचा 330। हाँ तो एक आंसर 330 आएगा,
330 मतलब 11 पाई बाई 6 हो गया। ये वैल्यू आएंगी स्टूडेंट्स। समझ आया केस? वैल्यू कैसे निकालते हैं शॉर्ट में स्टूडेंट्स? अगर जैसे मैंने अभी तो ये क्वेश्चन लिखा है, मैं आपको समझा रहा हूँ रफली। मान लीजिए अब टेंजेंट x इक्वल्स टू ये 1/√3 होता और अब निकालनी है वैल्यू, तो एक तो आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक आएगी थर्ड में, क्योंकि टेंजेंट फर्स्ट में थर्ड में पॉजिटिव होता है। हाँ, तो फर्स्ट में तो एक आंसर आ ही रहा है ना, कितना, π/6। अब कौन सा बचा, अब थर्ड में आएगा, तो थर्ड में वही, थर्ड में शुरुआत 180 से खत्म 270 पे। हाँ, तो 180 आ रहा है ना वहां पे, 180 में ये 30 ऐड करो या लेस करो कि वैल्यू थर्ड में ही रहे, तो ऐड करनी पड़ेगी। 180 प्लस 30 210। हाँ, तो 210 पे एक आंसर आ जाएगा इसका। वो देख लेना 210 को क्या लिख रहा है, इस तरह से। समझ आया कैसे आएगा? ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज है जिनमें हम वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह से। अगर आपको नहीं भी आती है तो आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। आप 5π/6 पे अगर निकालेंगे तो ये आंसर आएगा, 11π/6 पे निकालेंगे तो भी यही आंसर आएगा। इस तरह से आप किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। कहो तो एग्जाम्पल एक और देखिए, बताओ। चलो देखिए, sin x इक्वल्स टू माइनस में √3/2 है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं। हाँ, तो √3/2 पहले चेक करो, साइन की वैल्यू कहाँ होती है, 60 पे होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चेक करो नेगेटिव कहाँ होती है, थर्ड में और एक फोर्थ में। थर्ड में वैल्यू शुरू होती है 180 से खत्म 270 पे। हाँ, तो 180 आ गया ना, 180 में वो 60 ऐड करो लेस करूँ, तो ऐड करना पड़ेगा ताकि बात वही रहे थर्ड में। हाँ, तो 180 में 60 ऐड करो तो 240 आएगा, एक आंसर। सेकेंड, फोर्थ में आएगा, फोर्थ में 270 शुरू और 360 पे खत्म, 360 में ऐड करूँ या लेस करूँ, वही 60, तो आपको इस बार लेस करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा 300, तो एक आंसर इसका आ जाएगा 300। इस तरह से आंसर आएंगे एक्स के। समझ आया केस? आई होप समझ आया होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, अपने क्वेश्चन पे आते हैं अब। हाँ, तो यहां पे आइए, इंटरवल्स आर होगा कि इंटरवल्स आर कहां शुरुआत 0 से बोला गया है, खत्म कहां पे 2π पे। नहीं बोले तो सीधा लिखना है अपनी वाली वैल्यू में, खत्म यहाँ पे 2π पे। बीच में नंबर डालिए, छोटी वैल्यू 5π/6, बड़ी वैल्यू 11π/6, कोमा कोमा कोमा, इस तरह से। पहला इंटरवल 0 से 5π/6 ओपन में, सेकेंड इंटरवल 5π/6 से 11π/6, थर्ड 11π/6 से और 2π। ठीक है, अब फर्स्ट पे आ जाओ, चेक कर लेते हैं। एट 0 से 5π/6, हाँ, तो क्या पुट करूं, वैल्यू कितनी है 0 से 150, तो 90 पुट कर लेता हूं। पुट x इक्वल टू 90 इन f'(x) में, ये है f'(x), तो यहाँ पे क्या आएगा, f'(90) इक्वल टू cos 90 0 प्लस sin 90 1 √3, तो मतलब पॉजिटिव ही आएगा आंसर ओवरऑल, यही होगा सीधा ही। ठीक है, पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, स्टिकली इंक्रीज। सेकंड आ जाओ, एट 5π/6 से 11π/6, 5π/6 150, 150 से 330, तो 180 ले लो आप, बीच में आता है। पुट x इक्वल टू पाई इन f'(x) में, देन f'(π) इक्वल टू यहाँ पे cos π -1, sin π 0, तो ओवरऑल क्या आंसर आया, नेगेटिव, मतलब क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और अब लास्ट आ जाओ थर्ड, एट 11π/6 से 2π। 11π/6 मतलब 330, 330 से 360 के बीच एक वैल्यू लेनी है आपने, तो ले लो 345। ठीक है, बीच में आती है। हाँ, तो पुट x इक्वल टू 345। 345 को कितना लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, 23 इंटू 45, मान लीजिए करते हैं मल्टीप्लाई, तो 15 1 12 13 95 310
345 था ना। चलिए स्टूडेंट्स बताता हूँ सोच के अभी आपको क्या आएगी वैल्यू। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ मैंने वैल्यू लिखी, ये वाली वैल्यू आएगी पुट x इक्वल टू 23 पाई/12। पाई/12 मतलब होता है 15 की 23 से करेंगे तो 345 आएगी। देखो ऐसे क्वेश्चन एक दो आते हैं जहाँ ऐसे प्रॉब्लम आती है आपके पास, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, सिंपल वैल्यू जाएंगी। यहाँ तो हमारे पास इन दोनों के बीच कोई फिक्स वैल्यू लाई नहीं कर रही थी, इसलिए हमने ऐसी वैल्यू लेनी पड़ी। तो 23 पाई/12 ले लो, मतलब 345 ले लो आप, ठीक है। हाँ तो पुट कीजिए, पुट इन एफ डैश एक्स के अंदर, देन एफ डैश 23 पाई/12 इक्वल्स टू, हम पुट करेंगे वैल्यू डेरिवेटिव के अंदर यहाँ पे। हाँ तो ये कितना है, कोस 23 पाई/12 प्लस में √3 साइन 23 पाई/12। आप इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स ओवरऑल तो वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलनी है। आप सोल्व कर सकते हैं इसको 360 माइनस 15 लिख के, ठीक है। तो हो गया तक, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो दिस इंप्लाइज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन फर्स्ट 0 to 5 पाई/6 यूनियन सेकेंड 11 पाई/6 to 2 पाई, सेकेंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 5 पाई/6 to 11 पाई/6। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज अभी कंप्लीट है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है मैंने, fx इक्वल टू log sin x एट 0 से पाई/2 यहाँ दिखाना है स्ट्रिक्टली इंक्रीज, एट पाई/2 से पाई यहाँ दिखाना है स्ट्रिक्टली डिक्रीज। ये आपका लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, इसका एक log का हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव करेंगे f डैश x, तो log का डेरिवेटिव 1/sin x और sin का हो गया cos x, cos बाई sin हो गया cot x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो इसको वो स्टेप नहीं लगाना है इसमें कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज और डिक्रीज एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और x क्या वैल्यू निकालो वहां पे, ऐसा कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। सीधा किस तरह सोल्व होगा पार्ट, यहाँ पे दिए गए इंटरवल ये वाला यहाँ इंक्रीज प्रूव करना है, यहाँ पे डिक्रीज प्रूव करना है। मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन प्रूव इस तरह से करना है। हाँ तो फर्स्ट आ जाएगी एट 0 से पाई/2 पे, इन दोनों के बीच एक लीजिए वैल्यू, पुट x इक्वल टू पाई/6 ले ले इन एफ डैश एक्स में। हाँ तो एफ डैश पाई/6 इक्वल टू क्या आंसर आएगा, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में तो कोट पॉजिटिव रहता है, सारे पॉजिटिव रहते हैं, तो क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड आ जाओ एट पाई/2 टू पाई, तो इन दोनों के बीच एक ले लो वैल्यू, पुट x इक्वल टू ले लेता हूं 2 पाई/3 120 इन एफ डैश एक्स, तो क्या आएगा यहाँ पे एफ डैश 2 पाई/3 इक्वल टू, अब कोट है यहाँ पे डैश में, कोट में रखेंगे वैल्यू 120, तो नेगेटिव आना है क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है, सेकंड में नेगेटिव, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, बस यही प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको बताएंगे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम।